हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर। नया दिन, नई शुरुआत। आज का दिन हमारा डे 40 है। ऑलमोस्ट बहुत करीब हम अपने मंजिल के, हम मतलब मैं और आप दोनों, ठीक है। हमारा सिलेबस बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है और सिलेबस से कंप्लीट होते ही हम स्टार्ट कर देंगे इसका रिवीजन, मतलब वन शॉट। एक दिन में एक ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम। सारे थ्योरम्स मैं आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, सारे के सारे थ्योरम्स, ठीक है। और हम पिछले साल के है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3-3 घंटे सेशन लेके पेपर वगैरह में कुछ आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है सर। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और बतानी चाहिए आप लोगों को कि एक लाइव सेशन होगा ना। लाइव सेशन में हम लोग जो है सारे सेक्शन ए में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन करेंगे, ठीक है, अलॉन्ग विथ शॉर्ट ट्रिक्स। ध्यान रखना, ठीक है। और बहुत जल्द अपडेट दूंगा मैं आपको इस लाइव सेशन के बारे में। क्लियर सर? चलिए आइए शुरू करते हैं। फटाफट से पेन, कॉपी और एनसीईआरटी अपने साथ में लेकर बैठे और नोट्स बनाते रहें, ठीक है। तभी तो आपको समझ आएगा। तो हमारे पास आज इंट्रोडक्शन में हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है, ये सर्कल है। सर्कल मैं पहले बना दूं आपके लिए। तो ये रहा भाई, देखो इसे कहते हैं सर्कल अपन, ठीक है। पता तो होगा ही सर्कल कहते हैं इसे, ठीक है। अब सर्कल के अंदर जो है आपको दो पार्ट देखने को मिलेगा। दो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दो, एक पॉइंट लिख दो और क्या लिख सकते हैं, और तो मैं आपको बताते रहता हूँ साथ साथ। ये जो पॉइंट है ना, इसे हम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर। अब सर्कल की डेफिनेशन क्या कहती है? द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एट फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड अ सर्कल। मतलब एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट तुम कलेक्ट कर पाओगे, उन सभी पॉइंट का अगर आप कलेक्शन कर पाओ, ठीक है, दिख रहा है, इन सभी पॉइंट का अगर मैं कलेक्शन ऐसे कर पा रहा हूँ, तो ये जो फिगर बनेगा इसे हम सर्कल कहेंगे। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। बहुत ही वाहियात और घटिया किस्म का बनना है मैंने सर्कल, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ हमारे पास है ना सर्कल मैंने यहाँ बना दिया, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, एक फिक्स डिस्टेंस है ना, फिक्स पॉइंट है, फिक्स डिस्टेंस है, और इस टाइप पे जो भी ये बन पाएगा ना, फिक्स पॉइंट से फिक्स जितने भी पॉइंट कलेक्ट होंगे उसे आप जो बनाओगे सर्कल बनेगा। फिर अच्छा, ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं, और जो ये फिक्स डिस्टेंस है, इस फिक्स डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। बस वही चीज आपको यहाँ करनी क्यों। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी मेरी बात, है ना। एक रफ डायग्राम है और ये एक अच्छा सा डायग्राम है, रेडियस कहेंगे, सेंटर अपना वो होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमारे पास 10th क्लास में देखो सर्कल, आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो, वहां पर भी आपने छोटी मोटी बातें पढ़ी है ना, सेगमेंट, सेक्टर, और आपको आर्क वगैरह पता होगा, माइनर मेजर वगैरह, ठीक है। तो इसमें सर नया क्या पढ़ने वाले हैं? देखो नया आप ये पढ़ोगे, इसमें आप टेंजेंट वगैरह के बारे में पढ़ोगे। तो हमें यहाँ पे गिवन है, मैं यहाँ पे तेरा सर्कल बना दूं, फिर इसी सर्कल के मुझे क्लोन चाहिए। डन। फिर मुझे एक और क्लोन चाहिए। चलो भाई एक और निकाल दो, ये बना लिया मैंने 3 सर्कल। अब इसमें टॉपिक क्या? ओरिएंटेशन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल। अब ये भाई सर्कल और एक लाइन का ओरिएंटेशन हमें देखना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने अलग अलग तरीके से एक सर्कल और एक लाइन को जो है हम यहाँ पे रखने वाले हैं। खैर इसके में कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसको यहाँ पर रख। डन। अब बना लिया हमने यहाँ पे एक लाइन, एक लाइन। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लाइन जो है कुछ ऐसे बन जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी की लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाए, किसी एक पॉइंट पर टच कर रहा हो। एंड तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लाइन जो है कुछ ऐसे कट कर रहा हो। अब इसमें टोटल मैंने 3 अलग अलग केसेस बना के दिखाया आपको ओरिएंटेशन। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो है हमारा केस नंबर 2। मान लीजिए कि आपका फर्स्ट फिगर है, ये आपका सेकंड है, और ये है आपका थर्ड। तो इसमें सेकंड वाला सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है आपका। देखो अब सेकंड वाले में ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट। क्या कहेंगे सर? टेंजेंट कहेंगे। और ये जो है इसे हम सेकंड कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकंड। अच्छा, तो सर एक टेंजेंट हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, वो क्या और ये टेंजेंट दोनों सेम होता है क्या? नहीं, डन है। ज्योमेट्री में जो आप टेंजेंट पढ़ते हो वो टेंजेंट डिफरेंट होता है। ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल फिगर्स में आपका टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी लाइन जो किसी एक पॉइंट पर टक से छू कर निकल जाए, उसे टेंजेंट कहते हैं। जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक में टेंजेंट जो एक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर और बेस का। तो दोनों टेंजेंट अलग अलग है सर, ध्यान रखना इन चीजों पे, ठीक है। दोनों टेंजेंट सेम नहीं होते, ठीक है। ये आपके मन में ऐसी गंदगी नहीं आनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया ना, टेंजेंट एक पॉइंट पे टच कर रहा है और सेकंड जो है दो अलग अलग पॉइंट पे कट करे, ऐसे लाइन को हम सेकंड कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा कहाँ काम आए भाई? रुको भाई बताता हूँ कहाँ काम आएगा। हमारे पास दिया हुआ टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है। टेंजेंट टू अ सर्कल क्या होता है भाई? देखो
अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, जो कि मैंने तुम्हें दिखा दिया भाई, सर्कल पे किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अच्छा, ये बात भी सही है। आगे देखो, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, मतलब क्या हुआ, ये बता रहे हैं कि सर्कल के अगर एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट गुजर सकता है, एक से ज्यादा आप नहीं बना सकते। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को हम समझने के लिए, ठीक है, आज जो मैं तुम्हें एक एक्टिविटी दिखाता हूँ। तो हमारे पास इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें लेना होगा एक सर्कल, जो कि हमने एक अच्छा वाला सर्कल ले लिया। चलो, ये सर्कल हो गया हमारा, काफी पर्याप्त है ये। अब हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी के लिए हमें लेना है बहुत सारी लाइंस। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ले ली, जिसको हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, इसे हमने बनाया टेंजेंट, ये हो गया हमारा टेंजेंट। और इस वाले लाइन को मैं रख रहा हूं आपको रेड कलर, यह हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, हम इसके क्लोन बनाते जा रहे हैं, हमें बनाने हैं इसके क्लोन। तो ये जो क्लोन है, ये जो क्लोन है, ये कुछ ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, हमें और लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक हमने ऐसे बना दिया, ऐसे कर लो, चलो इस पॉइंट पे, डन। ये हमारा टेंजेंट है, जो कि इस पॉइंट पर समथिंग ऐसे टच करके निकल जाएगा, ठीक। और तो इस एक्टिविटी को समझने के लिए हमें उठाना होगा एक बड़ा सा सर्कल। तो चलो हम फटाफट से एक बड़ा सर्कल हम ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक बड़ा सा सर्कल, ये आ गया सर। अब इस सर्कल में आपको बनाने हैं बहुत सारे लाइंस। तो हमने एक ऐसी लाइन बनाई, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे रोटेट करो, ठीक, और ये इसको ऐसे हमने यहाँ पे चिपका दिया। तो ये बन गया एक लाइन, ठीक है, और इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। और इस लाइन का मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ताकि आप इसे पहचान सकें। ये एक पॉइंट पे टच करा। अब इसके अलावा मैं और भी बहुत सी लाइंस बनाऊंगा, इसके अलावा भी मैं बहुत सी लाइन बनाऊंगा। अब जैसे ही मैंने इसको हल्का सा ऐसे रोटेट करने की कोशिश की कि मैं इधर से ऐसे बनाऊं, तो इस पॉइंट से तो गुजरना ही है इसको, है ना, क्योंकि ये तो कॉमन पॉइंट है। ये इस पॉइंट से गुजर तो रहा है, लेकिन ध्यान से देखना, ये अब दो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बन जाएगा सेके। आप ऐसा नहीं, आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड करें, आप इसको थोड़ा और इस साइड लेके जाएं, इस पॉइंट से ही लाइन गुजरना चाहिए, चलो गुजर भी रहा है। लेकिन अब आप फिर से अगर आप देखो ध्यान से, तो आपको एहसास होगा कि हाँ, ये तो और है ना, दो पॉइंट पे कट करते ही जाएगा। मैं अगर एक और लाइन बनाऊं, तो ये अगेन जो है कुछ इस पॉइंट से गुजरेगा, बट फिर से अगेन दिस लाइन इज अ सेकेंड। अब ऐसा नहीं, मैं इस साइड जा रहा हूं तो सेकंड हो जा रहा है, काम फ्रॉम इस साइड जाता है। अब मैं इस साइड से जा रहा हूँ और इस पॉइंट से हमें गुजरना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो अगेन आप देख पाओगे कि हाँ सर, ये सेकंड हो जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये है आपका, ठीक है, और एक पॉइंट जो है आपका यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, ये हो गया दूसरा। मतलब इस एक पॉइंट से टेंजेंट सिर्फ एक ही बना। आप अगर इससे हल्का सा ऐसे करो, देखो तब भी वो सेकंड हो जाएगा, और हल्का सा इस साइड आओ, तब भी वो सेकंड हो जाएगा। जैसे अगर आप कुछ और लाइंस भी बना के अगर आप देखें, तो यू विल रियलाइज कि इस पॉइंट से पास होने लाइन जो है सर्कल को दो पॉइंट से कट करना स्टार्ट कर दे रही है, एंड ऑल द लाइंस आर सेकिंग। सिर्फ एक लाइन को छोड़ के सिर्फ ये लाइन इसके टेंजेंट कहलाएगी, जो एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको ये चीज बता रहा है ना, कि सर्कल के एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा, एक ही टेंजेंट बनेगा। और अगर तुमको ये बात समझ में आ गई, तो समझो तुम्हारा चैप्टर खत्म, ठीक है। बहुत इजीली आपको ये बात समझ आनी चाहिए। अच्छा सर, इसमें एक लॉजिक ये बता रहा हूं मैं आपको, कि अगर अगर सर्कल के एक पॉइंट से एक टेंजेंट जा रहा है, तो सर्कल का नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं, इनफाइनाइट, है ना। तो हम यहां से कह सकते हैं, सिंस, ये पॉइंट भी लिख लेना आप लोग, है ना, सिंस सिंस द सर्कल हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स, द सर्कल हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स, it will have इनफाइनाइट टेंजेंट्स। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट बनना ना, तो इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन जाएंगे, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। क्लियर सर? तो ये आपका यहां से आता है पॉइंट नंबर 2 से। फिर आपको बोला है द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड व्हेन द टू पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। अब ये क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखो।
अब यहाँ पे हमारे पास जो ये दे रखा है, ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा करीब से महसूस कराऊं तो आप देख पाएंगे कि ये एक सेकंड है, थोड़ा सा और करीब आया, ये एक सेकंड है। अब यही पॉइंट अगर मैं और करीब लेके आऊं तो ये दोनों पॉइंट अगर एक दूसरे को ऊपर आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो आपको वही बात तो समझाया जा रहा है कि एक सर्कल पे जो सेकंड होता है, दिख रहा है, वो यहाँ आ रहा है, ठीक है, थोड़ा और करीब लेके आओ, उनको यहाँ कर दो, थोड़ा और करीब लेके आओ, दोनों को एक दूसरे के ऊपर कर दो, और इस पॉइंट जो पास हो जाए उसे कह देंगे हम टेंजेंट। तो यही तो हुआ आपका जो सेकंड, क्या कह दिया मैंने, कोई बात ना, लेट्स रीस्टार्ट, है ना। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें एक टेंजेंट जो होता है वो एक स्पेशल केस होता है, किसका, सेकंड का, ठीक है। तो ये जो सेकंड है, सेकंड का स्पेशल केस, जब सेकंड के दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए तो उसे बोलेंगे टेंजेंट। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। चलो, तो अगर ये एक्टिविटी आपको क्लियर है, ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट मैंने समझा दिए, एक्टिविटी आपको समझ आ गई। अब देखते हैं एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 आपको क्या बताता है? एक्टिविटी 2 आपको ये बताता है कि जैसे अगर आपने एक सर्कल बनाया, अब आप सर्कल पे अगर आप नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट देखना चाहते हैं, तो देखिए ये रहा एक टेंजेंट, मैंने एक लाइन बनाई, ये टेंजेंट तो है नहीं सर। हमने एक काम किया, हमने इस चीज को थोड़ा और ऐसे लेके आए, हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। फिर हम इसको और ऐसे लेके आए, ये तो सेकंड बन जाएगा। फिर इसको और, है ना, और हम ऐसे लेके आएंगे, ये अगेन बन जाएगा आपका सेकंड। फिर और आप ऐसे नीचे लेके आते जाओ, सेकंड हो गया सर, फिर से सेकंड बन जाएगा सर जी, फिर से सेकंड बन जाएगा, फिर ये वापस आ गया सेकंड। लेकिन अगर इस बार मैं चाहूँ तो ये यहाँ मुझे फिर से उम्मीद है कि ये बन गया टेंजेंट। अगर तुमने इससे नीचे की सोच रखी तो देखो ये अगेन ना सेकंड है ना टेंजेंट है। तो नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट कितने बना पाए आप? देखो टेंजेंट तो इसमें सिर्फ एक ही है, मतलब दो हैं, एक टेंजेंट आपका ये हो जाएगा और एक टेंजेंट हो जाएगा आपका ये। तो पैरेलल टेंजेंट आप सिर्फ दो ही बना पाओगे। अब नो डाउट कुछ बच्चे इसमें सर ऐसा बोलेंगे कि सर टेंजेंट तो ऐसे ही बन सकता है, लेकिन बेटा ये पैरेलल नहीं है ना, टेंजेंट बन तो रहा है, ये पैरेलल नहीं ना। पैरेलल टेंजेंट अगर तुम्हें बनाना है तो इसके पैरेलल में सिर्फ एक ही टेंजेंट बन पाएगा जो कि इस साइड आएगा, देखो ढंग से, और ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल टेंजेंट सिर्फ दो ही बन पाएंगे, ये आपको एक्टिविटी बता रही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमारे पास लास्ट है थ्योरम 10.2। अब ये थ्योरम क्या है, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो जैसे एक हो गया अपने पास सर्कल, और हमें करना है एक लाइन बनानी है। हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो इसका टेंजेंट है, जो इसका टेंजेंट है। अब बीच में हमें करना है एक सेंटर का निर्माण करना, ठीक है। तो ये एक सेंटर बना दो, तो ये हो गया आपका सेंटर, और ये बना दिया हमने रेडियस, हो गया। चलो, अब सारी बातें समझ गए अपन। अब एक काम कीजिए, एक नॉर्मल ऐसे हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, ठीक। सेंटर जो है उसको हमने ओ मान लिया। आपको क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड अ टेंजेंट एक्स वाई। तो टेंजेंट का जो नाम है वो हमने एक्स वाई कर दिया, एक्स वाई, डन। एक्स वाई टू द सर्कल एट अ पॉइंट पी। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम पी कह दे रहे हैं। वी नीड टू प्रूव दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ओपी जो है ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, एक्स वाई पे, यानी टेंजेंट पे। इन शॉर्ट थ्योरम 10.1 आपको ये बता रहा है कि जो रेडियस होगा सर्कल से ना, तो वो रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा। आपको यही चीज प्रूफ करनी है। तो ये कैसे कर सकते हैं सर हम लोग? देखो, ये प्रूफ करने के लिए आपको एक सिंपल लॉजिक समझनी पड़ेगी, ठीक है। ओपी जो है इस पे एक रेडियस है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट हमने बाहर ले लिया। कौन सा पॉइंट ले लिया? यहाँ पे क्यू पॉइंट ले लिया गया, कोई भी पॉइंट हमने ले लिया ओ क्यू। तो ये बात तो समझ में आ रही होगी कि अगर ये क्यू पॉइंट जो है सर्कल से बाहर जा रहा है और ये ओपी सर्कल के ऊपर है, तो ये रेडियस तो बड़ा हो जाएगा। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ओ क्यू जो है वो बड़ा है किससे, ओपी से। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ क्यू पे, ये हर एक पॉइंट पे सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं पॉइंट यहाँ पे भी लेता हूँ, देखो तब भी ये सर्कल से बाहर है, और सर्कल से बाहर है मतलब रेडियस से बड़ा होगा, और ओपी हमारा रेडियस है। तो इस पॉइंट पी के अलावा चाहे मैं कोई भी पॉइंट ले लूं इस पूरे लाइन के ऊपर, ये हमेशा ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा कि ओपी जो है छोटा रह जा रहा है और बाकी सारे पॉइंट बड़े आ रहे हैं। ये बात जो लिखा हुआ है मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अगर बाकी सारे बड़े हैं तो ओपी क्या है, सबसे छोटा। इट मीन्स कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द टेंजेंट, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। आपने साइंस में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट में याद है? अरे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फर्क बताया गया ना आपको। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो परपेंडिकुलर तो हुआ कि आपको यहाँ से स्कूल जाना है तो आपको ऐसे ऐसे घूम के नहीं जाना, आप डायरेक्टली ऐसे जा रहे हो तो हो गए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ में आई क्या? तो इसी बात को यहाँ पे लिखा गया, ध्यान समझो।
टेक ए पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी। तो आप एक्स वाई पे एक पॉइंट क्यू ले लो, अदर देन पी मतलब पी को छोड़ के कोई भी पॉइंट ले, मैं यहाँ पे ले लिया पॉइंट। अच्छा, द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। अब ये पॉइंट क्यू जो है सर्कल से बाहर ही आएगा, डेफिनेटली बाहर आएगा कि भाई एक पॉइंट ही हो सकता है ना यहाँ पे। अब अगर मैं दूसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली इससे बाहर आएगा, है ना। और हमने अभी भी पढ़ा था कि सर्कल के एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन पाएगा, तो ये जो है दूसरा पॉइंट तो ऑब्वियसली सर्कल से बाहर आ जाएगा। नोट दैट इफ क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल, अगर क्यू सर्कल के अंदर होता, समझो अगर ये क्यू पॉइंट यहाँ होता तो ये लाइन कुछ ऐसे गुजरती तो क्या ये कभी टेंजेंट बन पाता? क्या कभी नहीं बन पाता। तो क्यू सर्कल के अंदर तो है नहीं, हमें ये बात समझ में आ गई, क्यू है सर्कल के बाहर, ठीक है। तो एक्स वाई विल बिकम सेकेंड अगर अंदर होता तो। अब आगे समझो और क्या दे रखा है। एंड द पॉइंट नॉट अ टेंजेंट टू सर्कल, देयरफॉर OQ इज लॉन्गर देन रेडियस OP। तो हमें यही बताया कि OQ जो है वो रेडियस से बड़ा है, OQ इज ग्रेटर देन OP, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है। फिर आगे क्या दिया हुआ, OQ इज लॉन्गर देन रेडियस OP ऑफ द सर्कल, दैट इज OQ ग्रेटर देन OP। OQ जो है हमेशा बड़ा होगा किससे? OP से। ओके सर, अब आगे क्या लिखा, सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट पी, जो बात मैंने आपको बताई, क्योंकि ये चीज हो रही है हर एक पॉइंट के लिए एक्स वाई पे, चाहे आप कोई भी पॉइंट ले लो एक्सेप्ट पॉइंट पी को छोड़ के। तो हर एक पॉइंट पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, मतलब ओपी छोटा रह जाएगा। और जो भी यहाँ पे पॉइंट लिया आपने, क्यू लिया, आर ले लिया, एस ले लिया, तो हमेशा सारे के सारे पॉइंट बड़े होने हैं, मतलब ओपी से ही छोटा होना है, ठीक है। So since this happen for every point on the line xy except the point P, OP is the shortest of all the distances of the point O to the point of xy. So OP is perpendicular to xy, जो कि मैंने आपको बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो therefore हम यहाँ से कह सकते हैं कि OP is perpendicular to x y। अब ये बात ध्यान रखना। अब इसके अलावा काम की कुछ बातें मैं आपको बता दूं, है ना। तो पहली बात ये ध्यान रखें कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे सर्कल और टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट और रेडियस मिल रहा है ना, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, समझे। ये होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या फिर इसका एक और नाम कह सकते हैं, कुछ अच्छी किताबों में आपको ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के नाम से मिलेगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। एनसीईआरटी में क्या लिखा है सर? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो आप यही फॉलो करें, ठीक है। एग्जाम में सवाल आता भी है तो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखना है, ना कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया ना कि आप 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, वहां पे अपना नॉलेज दिखाने नहीं जा रहे हो ना, सारी मुझे ये भी आता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख के आए, और ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपको पता होना चाहिए। पता है तो बहुत अच्छी बात, क्लियर सर। चलो, तो ये थियरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से यूनो पूछा गया है, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एकदम ढंग से, कहीं कोई दिक्कत ना आए, क्लियर। चलो फिर आज के लेक्चर को अपन यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। आज का काम हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन चीजों से रिलेटेड, और पढ़ेगा कुछ नए कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।